नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको द्विघात समीकरण हल करना सिखाएंगे, वो भी गुणनखंड विधि से। आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये हमारी समीकरण है। सबसे पहले इस समीकरण को हम लोग करते क्या हैं, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम लोग तुलना करेंगे। तो आइए इस समीकरण को हम लोग तुलना करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। यहाँ पे जब तुलना करेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से तुलना करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि ए का मान कितना है, 1 है। यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के सामने कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो ए का मान क्या है, 1। बी का मान यहाँ पर कितना है, 5। तो लिखेंगे बी बराबर कितना, 5। सेम इसी प्रकार यहाँ पर यानी कि सी का मान कितना है, 6। तो सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6। इतना तो आप कर ही सकते हैं, यानी ए बी सी का मान आप लिख सकते हैं। इतने में आपको कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की नहीं होने वाली है। तो आइए आगे समझते हैं हम लोग कि इस सवाल को आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ये करना होगा कि यहाँ पर सबसे पहले सी को ए से गुणा करवाएंगे। चलो गुणा करवा देते हैं। यानी कि ओहो गलत हो गया, यानी कि सी को ए से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, क्योंकि सी है 6 और ए है 1। तो 6 का 1 से गुणा कराने पे होगा 6। इस प्रकार हमारा कितना आया, 6 आया। अब 6 के अभाज्य गुणनखंड आपको करना है। तो आइए निकालते हैं 6 के अभाज्य गुणनखंड। कैसे निकालते हैं, इस तरीके से 2 से इसको काटेंगे, 2 तियाँ हो जाएगा 6। 3 से काटेंगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। अब यहाँ पर 6 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 और 3। अब इस 2 और 3 को ऐसा जोड़ें या फिर घटाएं कि जोड़ने या फिर घटाने पर हमें बीच वाली संख्या यानी कि 5 मिलना चाहिए, बी के बराबर होना चाहिए। अगर इसमें हम लोग 3 प्लस का 2 कर दें तो कितना हो जाएगा, 5। यानी जहाँ 5 लिखा है वहाँ पर 3 प्लस 2 कर सकते हैं, और 3 और 2 को गुणा करेंगे इतना आएगा 6। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस समीकरण को, यहाँ पर तोड़ के लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये 3 पार्ट से हमने समीकरण को 4 पार्ट में तोड़ा और कुछ भी नहीं किया। अब आप पूछोगे कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5x जो लिखा है ना, यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हैं, 3x प्लस का 2x, यानी 3x प्लस 2x कितने x, 5x, वही चीज़ें लिखी हैं। हमने इसको हल करने के लिए 3 पार्ट से 4 पार्ट में तोड़ लिया है ताकि आसानी से इसे हल किया जा सके। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, इन दोनों में हम लोग कॉमन देखेंगे, फिर इन दोनों में कॉमन देखेंगे, क्योंकि 3 पार्ट से 4 पार्ट में बदल गया है। तो यहाँ पर 2 में कॉमन हम लोग देखेंगे। इन दोनों में हमें कॉमन नज़र आ रहा है x, तो कॉमन ले लेंगे यहाँ पर x। अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के, एक x कॉमन लिया है, एक x अंदर बच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1x प्लस का 3x लिखा है, हमने x को बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा 3, तो लिखेंगे 3। सेम इसी प्रकार इन दोनों में अगर कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर प्लस का हमें कॉमन मिलेगा 2, और प्लस 2 बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा x, प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगाओ, 2 तियाँ होता है 6, तो यहाँ पर बचेगा 3 बराबर 0। अब ब्रैकेट में सेम चीज़ें आ गई, इसका मतलब तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है। आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे यानी कि जो दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें आई हैं इसको एक बार लिखेंगे x प्लस 3, और जो यहाँ पर x है और प्लस का 2, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x प्लस का 2 बराबर 0। ये इतना आप कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। आई होप यहाँ तक की कहानी आपके दिमाग में बिल्कुल छप गई होगी कि कैसे हमने किस प्रकार किया है, क्योंकि हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब यहाँ पर अगर आप गुणनखंड केवल कर रहे हैं तो इस सवाल को यहीं पे छोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पर x का मान निकालना है तो आइए x का मान निकाल सकते हैं। कैसे, यदि x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 3 बराबर 0 हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या निकालेंगे, x का मान। प्लस का 3 उस पार जाएगा, हो जाएगा माइनस का 3, यानी कि x का मान कितना आएगा, माइनस का 3। ठीक इसी प्रकार अभी ये कहेगा मैं बाकी हूँ, तो इसको भी लिखेंगे यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये प्लस का 2 उस पार जाएगा, हो जाएगा माइनस का 2, x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। x का मान कितना आ गया, माइनस का 2, और x का मान कितना आ गया, माइनस का 3।
यानी कि x के कितने मान, 2 मान। क्यों? क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, यानी कि x की पावर 2 है, इसलिए मान कितने आएंगे, 2। आई होप आज की वीडियो में आपको द्विघात समीकरण को हल करना आ गया होगा। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।